हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने कॉमन बात की थी सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी जो सेकेंड चैप्टर है इसमें हम लोग जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, हमारे जो सबसे एडवांस्ड मोस्ट एडवांस आज के टाइम पर जो प्लांट्स हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जिनको हम लोग कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं क्योंकि वो फ्लावर बियर करते हैं। और जो थर्ड चैप्टर इसमें हम लोग हायर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबसे मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो भाई फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हम सीधा सीधा यहाँ पर किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंजियोस्पर्म की खासियत होती है कि वो बियर करते हैं फ्लावर्स। हम जानते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये फ्लावर्स एक्चुअल में जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉडिफाइड शूट ही होते हैं। फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। जो शूट है वही मॉडिफाई होके क्या बना लेता है, फ्लावर। ओके, और फ्लावर ही क्या होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ओके, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो किया और फ्लावर हमें वहाँ पर दिख जाएगा। फ्लावर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इंडिकेशन होता है कि भाई अगर फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं यानी कि वो अब मैच्योरिटी शो कर रहे हैं। कुछ हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स में कुछ फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल चेंजेस आते हैं और तब फ्लावर रेडी होता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब उसमें मैच्योर हो चुकी होती हैं। तो फ्लावर्स के अंदर जो मेनली जो होल लीफ पार्ट होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर हम जानते हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, कोरोला। सेपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स को हम लोग कैलिक्स भी बोल देते हैं। जो सेपल्स होते हैं, जो ग्रीन पार्ट नहीं होता है, ग्रीन जैसे बिल्कुल फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ जो कलर्ड पार्ट होती हैं, जो जैसे रोज़ होता है, रोज़ में वो रेड रेड, अगर पिंक रोज़ है तो पिंक पार्ट होता है, वो पेटल्स होते हैं और उनके नीचे भी ग्रीन ग्रीन सी पत्तियाँ होती हैं। वो नीचे डंडी वाली नहीं, उनके नीचे भी होती हैं, वो सेपल्स होती हैं। ठीक है, क्या पेटल्स को कोरोला बोलते हैं। स्टैमन, एंड्रोशियम, कार्पल, एनोशियम। ठीक है, ये चार पार्ट होते हैं फ्लावर्स के अंदर। सेपल्स जिसको हम लोग कैलिक्स का नाम भी देते हैं, जो ग्रीन लीफ जैसे पार्ट होता है, एक्चुअल लीफ नहीं होता है। पेटल्स जो कलर्ड पार्ट होता है जिसको कोरोला नाम भी देते हैं। स्टैमन जिसको एंड्रोशियम बोलते हैं, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और कार्पल जिसको हम लोग जाइनोशियम बोलते हैं, ये होती है फ्लावर्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो अब हम इनको पढ़ लेते हैं बारी बारी से। इन दोनों को हम पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत रोल नहीं होता है, मेन रोल होता है स्टैमन और कार्पल का, क्योंकि यही होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उठा लेते हैं, स्टैमन को उठा लेते हैं। ओके, stamen, that is male reproductive organ,
या फिर हम इसको नाम भी क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल का नाम भी देते हैं। ठीक है, माइक्रो का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर मेल की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मेल जो गैमीट बनते हैं वो छोटे होते हैं और जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो मेगास्पोरोफिल, मेल माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, तो स्टैमेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। स्ट्रक्चरली देखिए, स्टैमेन इस तरह का होता है स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है फिलामेंट होता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है एंथर। ओके, मतलब ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा फिलामेंट, जिसका काम क्या होगा, सिर्फ अटैचमेंट का, फिलामेंट का काम सिर्फ अटैचमेंट का होता है। किससे, कि ये अटैच करे इसको फ्लावर के ये वाले इस ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला नोब लाइक पार्ट, ये अटैच्ड होता है थैलेमस या पेटल से। ओके, इसका सिर्फ काम अटैचमेंट में होता है। मेन काम जो होता है रिप्रोडक्टिव रोल वो होता है एंथर का। ओके, तो हम लोग एंथर को अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें दो लोब बनाए मैंने, एक दो, ठीक है, बायलॉब स्ट्रक्चर। कईयों के अंदर सिर्फ एक लोब भी होता है, मतलब एक लोब होगा। तो अगर दो लोब है, टू लोब स्ट्रक्चर है, जो जनरली टू लोब्ड ही होती है, मैंने यहाँ पर टू लोब स्ट्रक्चर बनाई है। तो अगर टू लोब स्ट्रक्चर है तो हम इसको बोलेंगे डायथीकस, जो जनरली होती है। और अगर सिर्फ एक लोब है तो हम क्या बोलेंगे उसको, मोनोथीकस। डाई मीन्स टू, मोनो मतलब एक। ओके, अच्छा, तो अब थोड़ा सा एंथर को डिटेल कर लें। अगर हम इसकी 3D स्ट्रक्चर देखें तो जो एंथर है वो किस तरह का दिखता है। मैं डाइथिकस की बना रही हूँ क्योंकि जनरली वही होता है ज़्यादातर प्लांट्स में। हाँ जी, तो ये एंथर की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, थोड़ी सी टीएस किया है मैंने, ट्रांसफर सेक्शन लिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लोब्स हैं, ध्यान दे रही हो, एक लोब दो लोब, टू लोब स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे मैंने 4 पोलन सेक्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर, सेंटर में क्या होते हैं, पोलन सेक्स। ये पोलन सेक्स ही क्या बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलन सेक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है भाई, क्या बोल देते हैं हम इनको, माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल देते हैं। तो इनके अंदर कितने टोटल, 1 2 3 4। एक लोब के अंदर दो हैं, एक लोब में 1 2, दूसरे लोब में 1 2, तो टोटल कितने हो गए 4। यानी कि जो डायथीकस जो एंथर है वो कैसा होता है जनरली, एंथर, डायथीकस एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब बियरिंग, टेट्रा मतलब 4, बियरिंग 4 स्पोरेंजिएट, क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, मतलब जिनके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सेक्स जिनके अंदर फ्यूचर में जाके पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन जिनके अंदर बनेंगे उनको हम लोग पोलन सैक बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं कि देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से देखें
तो ये जो लोब्स हैं, दोनों के दोनों लोब्स इधर की तरफ से तो कैसे सेपरेट कर रखे हैं, देखो एक ये क्या है, ये एक ग्रूव है ये, ठीक है, एक एक ग्रूव होता है जिससे क्या होते हैं, दोनों लोब सेपरेटेड होते हैं। लेकिन आगे जाके तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये दोनों सेपरेट नहीं है, ये दोनों अब आगे जाके एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये किस तरह से मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने वाला। तो यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जिससे ये दोनों आपस में लोब्स ज्वाइन करेंगे। एक तरफ से तो क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैंने बनाया ना, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू में ही ये होता है वेस्कुलर स्ट्रैंड। बिना उसके तो ये कनेक्शन शो ही नहीं कर सकते ना, वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में ये जो पोलन सैक्स हैं, ये बनते हैं, एक तरह की सेल्स होती हैं जिनको नाम बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार इरेज कर रही हूँ और उसके ये जो इसकी जो नेमिंग है और उसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ मैं आपको। आर्केस्पोरियल नाम की सेल्स होती है, वो डिवाइड करती है और दो तरह की सेल्स बना लेती है। जब वो डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर वाली सेल्स होती है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरिएटल सेल। और जो अंदर वाली जो सेल्स बनती हैं ये हैं पैरिएटल सेल्स, आउटर बाहर की तरफ होंगी। और जो इनर बनती हैं सेल्स, उनको हम लोग उन सेल्स को स्पोरोजिनस सेल्स या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, ये अंदर की तरफ होती हैं। बात समझ रहे हो, आर्केस्पोरियल सेल्स हैं, डिवाइड करती हैं, दो तरह की बना लेंगी सेल्स, पैरिएटल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स। पैरिएटल सेल जो बाहर की तरफ होंगी उनको नाम दिया, जो अंदर की तरफ होंगी वो हमारी स्पोरोजिनस सेल्स होंगी। अब पैरिएटल सेल फर्दर डिवाइड करती हैं और लेयर्स बना लेती हैं, 3 to 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिनका काम क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल बनाने का। मतलब बाहर की तरफ है तो ये क्या बनाएंगे, ऊपर वाली जो कवरिंग बनाएंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। अब माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल में क्या क्या कौन कौन सी लेयर होती है, एक तो सबसे आउटर मोस्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सबसे आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस, कॉमन होती है ये एपिडर्मिस। उसके बाद अंदर जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, अंदर जाएंगे तो दूसरी लेयर मिलेगी एंडोथेशियम। उसके बाद और अंदर जाएंगे तो मिडिल लेयर्स होती हैं, एक कई सारी लेयर्स होती है, 2 से 3 लेयर्स हो सकती हैं, 1 से 3 लगा लो, 1 2 या 3। ये क्या है, मिडिल लेयर्स, जो थिकनेस में 1 से 3 तक हो सकती है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, थर्ड नंबर पे मिडिल लेयर्स, और उसके बाद आती है कौन सी, टैपिटम, फोर्थ नंबर पे आती है टैपिटम। ये स्ट्रक्चर है भाई। माइक्रोस्पोरेजिनस वॉल में क्या क्या आएंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टैपिटम। अब जो इनका रोल क्या होता है, जनरली जो ये जो वॉल्स पड़ी ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, इनका काम होता है, जो ऊपर की 3 लेयर्स है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना यंग एंथर को, और जब वो मेच्योर हो जाए तो डाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करना। अभी डाइसेंस ऑफ एंथर का नाम आया, मतलब जब पॉलन सेक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो यहाँ से एपिडर्मिस क्या कर जाएगा, ये स्ट्रेच कर जाएगा। स्ट्रेच होने की वजह से ये यहाँ से क्या हो जाएगा, श्रिवल ऑफ, फट जाएगा हल्का सा, वो थिन होने की वजह से हल्का सा यहाँ से फट जाता है और फट के यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसकी,
आउटर की बात कर ली, ठीक है। अब इनका क्या क्या रोल होता है टैपेटम का और स्पोरोजेनिक टिश्यू का।